नमस्कार छात्रों। 8वीं कक्षा की रुचिरा तृतीय भाग को हम पढ़ रहे हैं। आज मैं चर्चा करूंगा चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यह एक गीत है, प्रेरणादायक गीत है, मोटिवेशनल सॉन्ग है। इस गीत के गीतकार रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उनके द्वारा लिखी हुई ये गीत है। कहते उन्होंने इस गीत के माध्यम से हम इंसानों को प्रेरित करने का प्रयास किया है, और ये कहते हुए कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, मुसीबतें आए, हमें उन मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। इस तरह का संदेश इस गीत के माध्यम से वर्णेकर जी ने दिया है। चलिए अब इस गीत को पढ़ते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं क्या है। गीत है इस तरह से। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये गीत का पहला पद्य है। अब इसमें हम जो शब्दार्थ है, मुश्किल शब्द है, हम उसको देख लेते हैं। जो मुश्किल शब्द हो सकते हैं, जो मुझे लगता है, बाकी बहुत से शब्द आपको इसमें से जानकारी होगी। पुरता का मतलब है आगे, निधे ही रखो, ननु मतलब निश्चय ही, निश्चित ही, निज अपना, निकेतन कहते हैं घर को, घर, और विनय यानी बगैर, यान कहते हैं गाड़ी को, नग कहते हैं पहाड़ को, और आरोहण कहते हैं उस पर चढ़ना। बल आपको भी पता है, बल ताकत, शक्ति, स्वकीयम अपना। ये कुछ शब्द थे जो मुझे लगा कि आपके लिए मुश्किल हो सकते हो, मैंने बता दिया। बाकी इसमें से बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। अब इस जो पंक्ति आप देख रहे हैं, इन पंक्तियों में आप 3 तरह के अक्षर में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। सफेद अक्षर में जो लिखा हुआ है, व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है, वो है क्रिया। इस क्रिया के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले आपको बता दूं क्या क्या है। व्हाइट अक्षर में जो अक्षर हैं वो सारे क्रिया है, धातु है, और ग्रीन कलर वाले जो वर्ड हैं वो है अव्यय। इस चीज को ध्यान रखें, आगे भी आपको इसी कॉम्बिनेशन में मिलेगा। बाकी जो येलो कलर वाले हैं, पीले अक्षर वाले हैं, वो तो सामान्य से हैं, उसमें जानकारी होगी तो मैं आपको देता रहूंगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं और इसमें पहले समझते हैं। चल चल, चलो चलो। अब ये ध्यान रखना, इसमें जितने भी शब्द हैं, क्रिया, जब हम किसी को इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इस छंद में, इस गीत में जितने भी ऐसे क्रिया होंगे, धातु होंगे, सभी लोट लकार का होगा। इस बात का आप ध्यान में रखें, लोट लकार के ही होंगे। चूंकि गीतकार हमसे कह रहा है तो इसका मतलब वो हमें इंस्पायर कर रहा है। मध्यम पुरुष हमें तुम्हें, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो इसका मतलब यह हुआ ये जितने भी क्रिया है लोट लकार में, यह मध्यम पुरुष एक वचन में ही होगा। मध्यम पुरुष एक वचन में ये सारी क्रियाएं हैं यहां पर, और वह है लोट लकार। अब कौन कौन सी क्रिया है मैं आगे आपको चर्चा करूंगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या व्याकरण के अनुसार है। सदैव पहला शब्द है सदैव। 2 शब्द हैं सदा प्लस एव, और ये दोनों ही क्या है, ग्रीन कलर से है, अव्यय है। सदा प्लस एव इज इक्वल टू सदैव। निधेहि, ये आप देख रहे होंगे, निधेहि ये क्रिया है, नि उपसर्ग है और धा धातु है, और जब इसका लोट लकार में आप रूप चलाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन बनता है निधेहि। ये व्याकरण के नजर से आपको बता। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें आगे चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बाकी यदि और भी कुछ है जो आपको चर्चा करते हुए मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। यदि आप इस शब्दार्थ को देखेंगे तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा है विनयव। विनयव में भी 2 शब्द हैं। जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो बनता है विना प्लस
एव इज इक्वल टू विनयव, ये भी अव्यय है और दो संधि इसका क्या बना, विनयव, विना प्लस एव। चलिए अब हम इसका अन्वय देखते हैं और उसके बाद इसका अर्थ और फिर भाव समझने का प्रयास करते हैं। चल चल, चलो चलो, मोटिवेट कर रहा, चलो चलो, पुश कर रहा, आपको प्रेरित कर रहे हैं, चलो चलो। कहां, पूर्वतः, आगे, आगे, अहेड, गो अहेड, चलो चलो। चरणम, चरण मतलब पैर, कदम, निधेही रखो, चलो चलो आगे चलो, और अपने चरण अपने कदम को आगे रखो, आगे आगे चलते रहो और अपने कदम आगे रखो। सदैव, हमेशा, पूर्वतः, आगे, चरणम, चरण यानी कदम, पैर, निधेही रखो, हमेशा अपना पैर आगे रखो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो स्वाभाविक है आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पैर को आगे रखना पड़ेगा। पीछे हम रखेंगे पैर तो पीछे लौटेंगे, तो यहां पर पीछे लौटने की बात नहीं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो कह रहे चलो, पुश कर रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि चलो अपने पैर को आगे रखो, हमेशा अपने पैर अपने कदम आप आगे रखो। ननु, निश्चय ही, गिरि शिखरे, गिरि कहते हैं पर्वत को, शिखर मतलब चोटी, जो पहाड़ की चोटी है, उस पहाड़ की चोटी पर, गिरि शिखरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे मे पे पर, जो निश्चित रूप से पहाड़ की चोटी पर, निज निकेतम, निज मतलब अपना, निकेतन यानी घर, जो हमारा घर है, पहाड़ की चोटी पर जो हमारा घर है, वहां यानम विना, गाड़ी के बगैर, यदि गाड़ी नहीं है तो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है, तो गाड़ी के बगैर, एव ही नगारोहणम, नग मतलब पर्वत और आरोहण मतलब चढ़ना, उस पर्वत पर चढ़ो। अब नगारोहण में देखेंगे तो संधि विच्छेद है, आप यहां पर शब्दार्थ में देखेंगे तो दोनों शब्द को अलग अलग कर दिया गया है, नग प्लस आरोहण इज इक्वल टू नगारोहणम। तो कह रहे कि निश्चित रूप से पहाड़ की चोटी पर हमारा घर है, तो गाड़ी के बिना ही उस पहाड़ पर चढ़ो, गाड़ी नहीं है, गाड़ी के बगैर ही अपने उस पहाड़ पर चढ़ो अपने घर तक पहुंचने के लिए, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास, हौसला होना चाहिए। स्वकीयम बलम, स्वकीयम अपने जो बल है, ताकत है, हिम्मत, अपने ताकत को साधनम, साधन बनाओ, अपने ताकत पर विश्वास रखो, अपने ताकत को, अपने हौसला को, अपने आत्मशक्ति को, अपने कॉन्फिडेंस को आप याद रखो। साधनम भवति, आपका ताकत ही साधन होता है, यानी आप अपनी अंदर के आत्मशक्ति को जगाओ, आप अपने अंदर के हौसले पर विश्वास रखो, और जब आप अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा, सदैव हमेशा, पुरतः आगे ही, चरणम मतलब कदम, निधेहि रखो। अब यहां पर देखिए, चल चल, चलो चलो, पुरतः आगे, चरणम निधेहि कदम, पैर, निधेहि रखो। अब शब्द के अर्थ बता रहा हूं एक एक शब्द का क्रम से। सदैव हमेशा, पुरतः निश्चित रूप से, सदैव हमेशा, पुरतः आगे ही, चरणम अपने पैर, निधेहि रखो, हमेशा अपने पैर आगे ही रखो, पीछे मत जाओ। ननु निश्चित रूप से, गिरि शिखरे पहाड़ की चोटी पर, निज निकेतन जो हमारा घर है वहां क्या होगा, यानम बिना, बगैर गाड़ी के, एव ही नगारोहणम उस पहाड़ पर चढ़ना है, और बगैर गाड़ी के ही हमें वहां चढ़ना है। स्वकीयम बलम अपना बल, वहां तक बगैर गाड़ी के आपको पहाड़ी पर चढ़ना है, पर्वत की चढ़ाई पर चढ़नी है, तो वहां कैसे क्या होगा, आपके अंदर जो बल है, जो ताकत है, जो आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है कि मैं चढ़ सकता हूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, तो वो आप अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास को हुई साधनम भवती, वही आपका साधन होता, वही आपकी गाड़ी है, वही आपका यान है, वही आपका वाहन है, आपकी ताकत, आपका हौसला, आपका विश्वास। इसलिए पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः मतलब आगे, चरणम पैर, निधेहि रखो, इसलिए आगे रखो, अपने पैर हमेशा आगे रखते चले जाओ। तो इसका जो भाव है वो ये भाव है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, पहाड़ पर चढ़ना बगैर गाड़ी के
पहाड़ी चढ़ना थक जाएगा, लेकिन वहां चढ़ना है। कहते हैं वहां आप अपने हौसले के साथ चढ़ सकते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मुसीबत क्यों ना हो हमारे जीवन में, हमें हमेशा उन मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आत्मविश्वास को याद रखना और जीवन में आगे बढ़ना है। आत्मशक्ति, आत्मविश्वास को याद रखें और आगे बढ़े कि हम ये कर सकते हैं। यानी जीवन में आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा पैरा इसका लेते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये दूसरा पैरा है। अब इसका भी पहले अर्थ समझ लेते हैं। पदविच्छेद क्या है? पथि मतलब पथ, रास्ता, मार्ग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, यानी रास्ते में। पाषाण, पाषाण कहते हैं पत्थर को। विषम जो समान ना हो, असमतल, उबड़ खाबड़, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, उबड़ खाबड़, ठीक है। और प्रखर मतलब बहुत तेज, नुकीले, धारदार। हिंस्रा, हिंस्रा कहते हैं हिंसक, खतरनाक, हिंसक जो बहुत हिंसक है। घोरा मतलब भयानक, जो देखने से जिसको डर लग जाए। सुदुष्कर, सुदुष्कर मतलब जो बहुत कठिन है। और खलु निश्चय, यहां पर भी आप देख रहे होंगे ग्रीन वाले, वो सारे अव्यय है। अब इसमें देखते हैं क्या है। यद्यपि में दो शब्द हैं, यदि प्लस अपि इज इक्वल टू यद्यपि, यण संधि का प्रयोग किया गया है। अब हम इसमें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अन्वय देखते हैं। पथि विषमः प्रखरः च पाषाणः परितः। पथि, पथि मतलब रास्ता, मार्ग में, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। रास्ते में विषमा, विषम, उबड़ खाबड़, असमतल, प्रखरः नुकीले, बहुत धारदार, और रास्ते में उबड़ खाबड़ और नुकीले क्या? पाषाणः बहुवचन में है। पाषाण मतलब पत्थर है, पथरीला रास्ता है जो उबड़ खाबड़ है। कहीं कहीं तो पत्थर बहुत नुकीले हैं, शार्प बहुत है, तो ऐसे पत्थर हैं रास्ते में, उबड़ खाबड़ और बहुत नुकीले पत्थर हैं। परितः चारों ओर, घोरा, घोरा मतलब भयानक, डरावने। हिंस्रा, हिंस्रा मतलब हिंसक। पशवः पशु, जानवर, पशव बहुवचन है। भ्रमंती घूम रहे हैं, ऐसे जगह पर जहां चारों तरफ भयानक, डरावने, हिंसक पशु घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। यद्यपि, हालांकि, गमनम जाना, उन रास्तों पर जहां के रास्ते इस तरह के हैं, उबड़ खाबड़ है, पथरीले हैं, नुकीले पत्थर वाले हैं, जहां भयानक जानवर घूम रहे हैं, कहते ऐसे रास्ते पर जाना सुदुष्करम। सुदुष्कर मतलब बहुत मुश्किल है। खलु निश्चय ही अस्ति है, वाकई में वहां ऐसे रास्तों पर जाना वाकई में बहुत मुश्किल है। फिर भी इंस्पायर किया जा रहा, प्रेरित कर रहे हैं ये कवि, क्या? सदैव, हमेशा, पूर्वतः, आगे ही, निधे ही रखो चरणम, पैर। फिर भी अपने हौसले को याद रखो और आगे बढ़ते जाओ। अब एक एक शब्द का अर्थ मैंने बताया, फिर से आप यहां से हिंदी में भी देख लीजिए। पथि मतलब रास्ते में, विषमः असामान्य, उबड़ खाबड़, प्रखरा और नुकीले, पाषाणः मतलब पत्थर हैं, परितः चारों ओर, घोराः यानी भयानक, भयंकर, हिंस्रा हिंसक, पशुवा भ्रमंती पशु घूम रहे हैं। अब यहां पर देखें कि घोराः, हिंस्राः, पशुवः, ये तीन शब्द हैं, इसमें विशेषण और विशेष्य है। घोरा और हिंस्राः ये विशेषण शब्द हैं और पशुवः ये विशेष्य शब्द है। विशेषण और विशेष्य में ध्यान रखें कि दोनों का लिंग, वचन, विभक्ति एक जैसा होता है। पशु यहां पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसीलिए घोराः और हिंस्रा भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हुआ। घोराः और हिंस्राः दोनों ही विशेषण है और पशु विशेष्य शब्द है। ठीक है, तो घूम रहे हैं। यद्यपि, गमनम जाना, उस रास्ते पर चलना क्या है? सुदुष्करम, सुदुष्कर यानी बहुत मुश्किल है। खलु मतलब वाकई में बहुत मुश्किल है, कठिन है। फिर भी कहते हैं
सदैव हमेशा पुरतः निधेहि चरणम, हमेशा अपने पैर को आगे रखो, आगे बढ़ते रहो, उन मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। कहने का भाव यह है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, हमें उन परेशानियों का सामना करते हुए जो हमारा लक्ष्य है, जो एम है, जो टारगेट है, अपने टारगेट तक पहुंचना, तो उसके लिए हमें आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसको डटकर मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ें। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। तो भाव यह है कि जो परेशानियां आएंगी जीवन में, उन परेशानियों का हमें मुकाबला करना है और मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जीवन में पीछे कभी नहीं लौटना, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। यदि हम मुसीबतों से घबराकर पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि उससे लड़कर उसका सामना करते हुए, उसको हराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी में कामयाब हम अवश्य होंगे। ये इसका भाव है। अब अगला छंद हम लेते हैं। अगला क्या है देखें, जहि भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब यहां पर भी हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, पद विच्छेद देख लेते हैं। लेकिन वहां पहले आपको बता दो, ये सफेद अक्षर में, व्हाइट लेटर में जो लिखा हुआ है वो क्रिया है। और कौन से लकार में? लोट लकार में। और कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जही ही यानी छोड़ो, छोड़ दो, लोट लकार छोड़ दो। क्या? भीतिम, भीति मतलब डर, डर को। फिर भज मतलब जपो, नाम जपो, याद करो। क्या? फिर आगे चलते हैं, विधेही, विधेही में करो, उसको करो। अनुरक्तिम, अनुरक्त कहते हैं प्रेम, प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, लव, कुछ भी कह सकते हैं। कुरु, करो, विधेही भी करो और कुरु भी करो। सततम मतलब लगातार, कंटिन्यू, हमेशा। ध्येय, ध्येय कहते हैं आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल, हमारा जो उद्देश्य है उसको, ध्येय, लक्ष्य को, उद्देश्य को, मंजिल को। स्मरणम, स्मरण मतलब याद कर, याद, स्मरण, एक ही बात है। अब हम इसमें व्याकरण की नजर मार लेते हैं। जही ही में हा धातु है, ध्यान रहे, हा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, तो बनेगा जही ही। ठीक है। विधेही, वी उपसर्ग है, धा धातु है, मध्यम पुरुष, एक वचन, लोट लकार में बनता है विधेही। वी उपसर्ग है और धा धातु है। चलिए, अनुरक्तिम तो आप देखें, तथा अनुरक्तिम, तथा प्लस अनुरक्तिम कर देंगे तो वो हो जाएगा तथा अनुरक्तिम। अब हम अन्वय देखते हैं। बाकी चीजें आपकी जानकारी में आपके पहले से होंगे, आप बहुत सी चीज जानते होंगे, और कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो इसी चैप्टर में हम बता चुके हैं आपको। अब अन्वय, अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। भीतिम, भीतिम द्वितीय विभक्ति, यानी भीति कहते हैं डर, भीति मतलब द्वितीय विभक्ति को, डर को। यदि कोई हमारे मन में डर है, घबराहट है, तो उस घबराहट को, यदि आपके मन में कोई घबराहट है, कवि कह रहा है, गीतकार कह रहा है क्या, कि यदि जो आपके मन में डर है, घबराहट है, उस घबराहट को जही ही छोड़ दो, भूल जाओ डर को, डर को छोड़ दो और क्या करो, डर को हमने निकाल देना है। डर को निकाल के क्या करें, शक्तिम भज, जो आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, जो आपके अंदर काम करने की क्षमता है, जो पावर है, उसको भज, उसको भज करो, उसको याद करो कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। रामायण में हनुमान के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। जब उसे अपनी शक्ति का एहसास कराया गया तो वो समुद्र को लांघ कर लंका तक चला गया। हर इंसान के अंदर अपनी एक ताकत है, बस आवश्यकता है कि अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को, ताकत को पहचानने की। तो वही कह रहे हैं कि शक्तिम भज, अपनी शक्ति को भजो, याद करो। तथा वैसे ही उसी तरह से राष्ट्रे, सप्तमी विभक्ति, राष्ट्र में, राष्ट्र से, अपने देश से क्या, अनुरक्तिम, अनुरक्ति मतलब प्रेम, विधेही करो, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्यार करो, यानी देश प्रेमी बनो। फिर आगे है सततम, सततम मतलब लगातार, हमेशा।
ध्येयम, ध्येय मतलब जो आपका लक्ष्य है, ध्येय, उद्देश्य, मंजिल, फोकस जो है आपका, जहां पर कहते तो उसको स्मरणम, स्मरण करो, याद रखो कि भाई मेरा लक्ष्य यह है, मेरी मंजिल यह है। हमेशा अपने मंजिल को, अपने कर्तव्य को आप याद रखो। क्या, कैसे? कुरु कुरु, करो करो, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो, याद करो, याद करो। यानी बार बार कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो, कभी मत भूलो। इसलिए कुरु कुरु रिपीटेशन में यहां कहा गया कि याद रखो, याद रखो कि मेरा लक्ष्य यह है, मेरी मंजिल ये है। तो आप अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को, अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि, सदैव हमेशा पुरतः आगे ही अपने चरण पैर को निधेहि रखो। ये इसका अन्वय का एक एक शब्द का अर्थ है। फिर से आपको एक बार और बता देता हूं। अब यहां पर आप देख लेना, भीतिम, डर को, जही ही छोड़ो, छोड़ दो, डर को छोड़ दो। लोट लकार में जहां पे आपसे कहा जा रहा हो ये काम मत करो, ये ऐसा करो, ओ की मात्रा जहां जाए, हाँ, छोड़ दो, जहां कोई आपको प्रेरित करे। तो यहां पर डर को छोड़ने के लिए कह रहा है, भीतिम, डर को जही ही छोड़ दो, शक्तिम भज, शक्ति को, ताकत को, भज मतलब याद करो, जो आपके अंदर ताकत है अपनी ताकत को याद करो। तथा वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी ताकत को जब याद कर लो तो क्या होगा कि राष्ट्रे, अपने देश से अनुरक्तिम विधेहि, अपने देश से अनुरक्तिम प्रेम विधेहि करो, अपने देश से प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो। सततम, लगातार, हमेशा, ध्येय, लक्ष्य को, स्मरणम कुरु कुरु, लक्ष्य को स्मरण करो, स्मरण करो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो, बार बार अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने मंजिल को आप याद करो। और सदैव पुरतः चरणम विधेहि, हमेशा अपने चरण को आप आगे रखते जाओ। तो कुल मिलाकर भाव यह है कि हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए। और हमारे अंदर जो शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, जो ताकत है, हमें अपने ताकत को याद रखना चाहिए कि भाई मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। और जब व्यक्ति कमजोर नहीं होगा तो अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल कर सकता है। और लक्ष्य को हासिल करने वाले के लिए एक संदेश और है कि हमें अपने देश से भी प्रेम करना चाहिए। यानी देश भक्त होते हुए अब हमारा जो लक्ष्य है देश सेवा, समाज सेवा, उस समाज सेवा, देश सेवा को हम हमेशा याद रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहे, ताकि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके और जीवन में खुशियां हमारे कदम चूम सके। तो आज ये चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है। अगली बार अगले अध्याय के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।